हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। गाइस, जैसा कि हम उपन्यास विधा का ये 11वां भाग लेकर आए हैं और दोस्तों हम उपन्यास विधा के 10 भागों में लगभग 500 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। और दोस्तों ये सभी प्रश्न आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इसी सेशन के लास्ट में प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों ये सभी प्रश्न यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हिंदी साहित्य के उपन्यास विधा का ये 11वां भाग है, जो कि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। और ये सभी प्रश्न हिंदी साहित्य यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, DSSB आदि सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। यदि आप हिंदी शिक्षक या हिंदी से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो या तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अच्छा नहीं लगा तो क्यों नहीं अच्छा लगा इस कमेंट में कर हमें ज़रूर बताएं क्या अच्छा नहीं लगा, उसको हम सुधार करेंगे। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो चलिए देखते हैं। कठ गुलाब है मृदुला गर्ग का 1996 ईस्वी का 1996 ईस्वी का। और साल मली है नासिरा शर्मा का 1987 ईस्वी का। और आपका बंटी है मन्नू भंडारी का, ये है 1971 का। चितकोबरा की बात की जाए तो ये भी मृदुला गर्ग का है, इसका प्रकाशन 1979 ईस्वी है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा। सबसे पहले आएगा आपका बंटी मन्नू भंडारी का, फिर आएगा चितकोबरा मृदुला गर्ग का 1979, फिर सालमली 1987 नासिरा शर्मा का, फिर आएगा कठगुलाब 1996 मृदुला गर्ग का। इस प्रकार इसका उत्तर होगा। आपका विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। आपका बंटी 1971 प्रकाशन वर्ष, मन्नू भंडारी का चितकोबरा है मृदुला गर्ग का 1979 प्रकाशन वर्ष है, साल मली है 1987 ईस्वी इसका प्रकाशन है, और नासिरा शर्मा का है कठगुलाब है मृदुला गर्ग का 1996 ईस्वी। हिंदी के प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्राण अबला को माना जाता है हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार। ब्रज रत्न दास के अनुसार इनका मूल नाम मल्लिका देवी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। तो चलिए लाला मदन मोहन पात्र है परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास का है। और नाहर दास पात्र है नूतन ब्रह्मचारी, ये है बालकृष्ण भट्ट के पात्र हैं। और लाला भगवान दास ये हैं वामा शिक्षक, जो कि वामा शिक्षक ईश्वरी प्रसाद का है उपन्यास। और वासुदेव शास्त्री की बात की जाए तो ये पात्र है भागवती, जो कि श्रद्धाराम फिल्लौरी का है ये। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 3-5-2-1 विकल्प ए सही है। चलिए इसके अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 943। विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? तो ये है मैला आंचल का, जो कि ये फणीश्वरनाथ रेणु का है 1954 ईस्वी में। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विश्वनाथ मैला आंचल उपन्यास का पात्र है, जो इस उपन्यास में तहसीलदार हैं। मैला आंचल 1954 ईस्वी में फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास। इस उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। रेणु के अन्य उपन्यास देखते हैं। परती पर कथा 1957 इसका प्रकाशन है। फिर दीर्घ तपा, फिर जुलूस, कितने चौराहे, ये सभी फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास है। अगला प्रश्न 944। बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास से हुआ है?
तो चलिए देखते हैं इसमें किस उपन्यास में हुआ है। तो ये है शेखर एक जीवनी, जो कि अज्ञेय का उपन्यास है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बाल वया संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने किया। शेखर एक जीवनी में हुआ है। अज्ञेय के उपन्यास है शेखर एक जीवनी, भाग 1 1941, भाग 2 1944, नदी के द्वीप 1951 ईस्वी का, अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी का है। आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं। जयदेव पुरी पात्र हैं झूठा सच, जो कि ये यशपाल जी का है। और चंद्रमाधव पात्र हैं नदी के द्वीप, जो कि ये अभी पढ़ चुके हैं, अज्ञेय जी का उपन्यास है। फूल बाबू पात्र हैं बलचनामा, जो कि ये नागार्जुन का उपन्यास है। और निर्गुणिया ये पात्र हैं नाचो बहुत गोपाल, ये अमृतलाल नागर का। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 2-4 2-4 1-3 2-4 1-3 2-4 1-3 विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ। 946। मैला आंचल का प्रकाशन 1954 में हुआ। ये फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन 1954 है। ये आंचलिक उपन्यास है। इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। ये उपन्यास परती पर कथा 1957, दीर्घ तपा 1963 ईस्वी में, और जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1979, राम रतन राय 1971 ये अपूर्ण है। जिसके उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु है। अगला प्रश्न 947। गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या है। गोदान में होरी की बेटी का नाम है सोना नाम है, विकल्प सी सही है। और होरी की पत्नी का नाम धनिया है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रेमचंद का श्रेष्ठ उपन्यास गोदान 1936 का नायक होरी की 2 बेटियां हैं, जिसके नाम क्रमशः सोना रूपा हैं। गोदान के अन्य पात्र हैं धनिया, गोबर झुनिया, भोला राय साहब मेहता, प्रोफेसर मेहता, मालती खन्ना, दाता दीन, ये सभी गोदान के प्रमुख पात्र हैं। अगला प्रश्न है 948। धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेलों में जिंदगी झूमेगी, आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं मादल, बिजली नाच रही है तुम नाचो, ये पंक्तियाँ किस कृति से ली गई हैं। तो ये पंक्तियाँ मैला आंचल से ली गई, जो कि ये फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, विकल्प ये सही है। चलिए इस अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 949। गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। गोदान के संदर्भ में उपन्यास मूलतः मालती की कथा है, ये बिल्कुल गलत है। इसका उत्तर विकल्प भी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गोदान उपन्यास के संदर्भ में गलत है तथ्य है, उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है, क्योंकि इसमें मूलतः होरी नामक किसान पात्र के माध्यम से तीनों शेष तथ्यों की पुष्टि की गई। अगला प्रश्न है 950। गोदान का रचना काल है 3536, विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का रचना काल 1935-36 है। इनके अन्य चर्चित उपन्यास गबन, कायाकल्प, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि इत्यादि, ये सभी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। प्रेमचंद ने आदर्श उन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 951। मैला आंचल में पूर्णिया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहता था। तो ये डॉक्टर प्रशांत मलेरिया और कालाजार के संबंध में रिसर्च करना चाहता था। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। मैला आंचल में डॉक्टर प्रशांत मलेरिया और कालाजार यानी कि रोग के संदर्भ में रिसर्च करना चाहते थे। ये फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम
आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 952। 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान इस लेखक का हिंदी गद्य के विकास में योगदान नहीं रहा। तो चलिए देखते हैं इनमें से किसका योगदान 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान योगदान नहीं रहा। तो वो हैं भीष्म साहिनी। भीष्म साहिनी का योगदान नहीं रहा। विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। भीष्म साहिनी 20वीं सदी के लेखक हैं, जबकि भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त का योगदान 19वीं सदी नवजागरण के दौरान इनका योगदान रहा है। अगला प्रश्न, गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन सा वाक्य गलत है। तो इसमें कठिन भाषा है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें गोदान में सरल व बोलचाल की भाषा थी। व्यंजनापूर्ण प्रयोग भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग था। इसमें विकल्प सी गलत है, कठिन भाषा नहीं थी। चलिए इसकी व्याख्या देखते। गोदान उपन्यास की भाषा के संदर्भ में गलत है, कठिन भाषा, जबकि अन्य तीनों सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 954। यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है। तो इसमें प्रमुखता वस्तु केंद्रित यथार्थवादी उपन्यासों में वस्तु केंद्रित दृष्टि की प्रधानता रहती है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यथार्थवादी उपन्यासों में वस्तु केंद्रित दृष्टि की प्रधानता रहती है। शेष तथ्य असंगत है। प्रमुख यथार्थवादी उपन्यासकार प्रेमचंद विशंबर नाथ शर्मा है। अगला प्रश्न है 955। महाराज घर में न गाय है, न बचिया है, न पैसा है, यही पैसे हैं, यही उनका गोदान है। गोदान में ये कथन किसका है। तो ये कथन है विकल्प सी होरी की पत्नी धनिया का है। तो इसका उत्तर विकल्प सी धनिया सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 956। मैला आंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से क्या संबंध था। तो डॉक्टर प्रशांत का संबंध कमली से था, प्रेमिका का। विकल्प ए सही है। कमली डॉक्टर प्रशांत की प्रेमिका थी। विकल्प ए सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मैला आंचल उपन्यास में कमली डॉक्टर प्रशांत की प्रेमिका थी। उपन्यास अन्य पात्र हैं वामनदास, कमली, ममता, विश्वनाथ, राम खिलावन, ये सभी मैला आंचल के पात्र हैं। अगला प्रश्न है 957। भारत विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है। भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास इनमें से है तमस, जो कि भीष्म साहिनी का है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर पहले ही कर दिया करें, जिससे कोई भी रुकावट महसूस ना हो। और यदि दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। ये भीष्म साहिनी का है, तमस। भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास तमस है। इसके उपन्यासकार भीष्म साहिनी है। शेखर एक जीवनी, जबकि अज्ञेय जी का उपन्यास है गुनाहों का देवता, आप सभी लोग जानते ही होंगे। यह है धर्मवीर भारती का। और त्यागपत्र जैनेन्द्र जी का है। तो चलिए अगला प्रश्न है। निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की नारी पात्र है। तो निपुणिका नारी पात्र है वो बाणभट्ट की आत्मकथा। बाकी ये सभी चारों हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, लेकिन यहाँ पर निपुणिका की बात की गई है, तो ये पात्र है बाणभट्ट की आत्मकथा। विकल्प डी सही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 959। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। तो चलिए सन्यासी इलाचंद जोशी का है, ये बिल्कुल सही है। वसंती भीष्म साहिनी का है, ये भी बिल्कुल सही है, ये सही है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है, ये भी सही है। और चित्रलेखा जो कि बात की जाए भगवती प्रसाद वाजपेयी, ये बिल्कुल गलत है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है, ये युग्म असंगत है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 960। मृणाल किस उपन्यास के स्त्री चरित्र का नाम है। तो ये मृणाल पात्र है, ये त्यागपत्र है जो कि जैनेन्द्र कुमार का है। और ये मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार हैं। इसका उत्तर
विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इनके 960 नंबर पर प्रश्न की व्याख्या भी देख लेते हैं। त्यागपत्र के पात्र हैं मृणाल, सेवा सदन में सुमन है, गोदान जो कि धनिया है, और शेखर एक जीवनी, इसमें स्त्री पात्र हैं शशि। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपने अपने अजनबी साहित्य की किस विधा की रचना है? तो स्वाभाविक सी बात है हम उपन्यास पढ़ रहे हैं तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है, उपन्यास। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अपने अपने अजनबी साहित्य की उपन्यास विधा की रचना है। इस उपन्यास के लेखक अज्ञे जी हैं। अज्ञे के अन्य उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी, नदी के दीप। ये दोनों उपन्यास अज्ञे जी के हैं। प्रश्न 962। नौकर की कमीज साहित्य की किस विधा की रचना है? नौकर की कमीज ये भी उपन्यास विधा की रचना है, विकल्प बी सही। तो सबसे पहले जान लेते हैं नौकर की कमीज ये किसका उपन्यास है। ये विनोद कुमार शुक्ल का है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नौकर की कमीज उपन्यास विधा की है जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। इनके अन्य उपन्यास खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती है, दीवार में एक खिड़की रहती थी, एक चुप्पी जगह, ये सभी विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है 963। निम्नलिखित में से किस रचना की पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन से है? तो इनमें से देखना है कि इसकी पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन से है। प्रश्न 963 नंबर। तो इनमें से सागर, लहरें और मनुष्य, इसकी पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन से है और ये उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखित उपन्यास है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखित उपन्यास सागर, लहरें और मनुष्य, इसका प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ। ये बम्बई के बरसोवा मछुआरों की जिंदगी का चित्रण प्रस्तुत करता है। जबकि रंगे राघव द्वारा लिखित उपन्यास है कब तक पुकारूं, ये कर्नाट जात के जीवन पर आधारित है, कब तक पुकारूं। राही मासूम जो राजा द्वारा लिखित उपन्यास आधा गांव, ये गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। राजकमल चौधरी द्वारा लिखित उपन्यास है मछली मरी हुई है, इसमें समलैंगिक स्त्रियों के व्यवहार और मानसिकता का चित्रण। प्रश्न है 964। सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? ये सूरज का सातवां घोड़ा ये धर्मवीर भारती का उपन्यास है, इसमें ये उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है, जबकि अंधा युग गीति नाट्य इनके द्वारा लिखित है। अंधा युग एक गीति नाट्य है। इसके अतिरिक्त मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, बंद गली का आखिरी मकान, इनके द्वारा लिखित कहानियाँ। अगला प्रश्न है 965। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई है? तो इनमें से अगर बात की जाए तो ये है राही मासूम रजा का आधा गांव है, विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। ये 1966 ईस्वी की रचना है और भारत की स्वतंत्रता के बाद हुई है। चलिए व्याख्या देखते हैं। आधा गांव 1966 ईस्वी की रचना, आधा गांव के रचनाकार राही मासूम रजा हैं, जबकि शेखर एक जीवनी अज्ञे जी का है, 1940 की है, और त्यागपत्र 1937 ईस्वी की है, और कल्याणी 1939। त्यागपत्र और कल्याणी ये दोनों उपन्यास जैनेन्द्र जी के हैं। ये सभी रचनाएं स्वतंत्रता के यानी कि 1947 से पहले की हैं। प्रश्न 966। निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजेंद्र यादव की है? तो इनमें से सारा आकाश राजेंद्र यादव की है, और महाभोज की बात की जाए तो ये मन्नू भंडारी का पुनर्नवा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और परति पर कथा की बात की जाए तो ये फणीश्वर नाथ रेणु का है। तो चलिए इसका उत्तर होगा विकल्प ए, सारा आकाश सही है। प्रश्न 967। किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? तो इनमें से इसका उत्तर है परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास का है, 1882 ईस्वी का है। इसमें रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा का वर्णन है। चलिए देखते हैं।
रही साहूकार, मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल, अपव्यय की कथा वर्णन, जबकि नूतन ब्रह्मचारी ये बालकृष्ण भट्ट का है। आदर्श दंपति उपन्यास लज्जाराम मेहता का है एवं प्रणयिनी परिणय उपन्यास के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। तो चलिए देखते हैं प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र देखते हैं। तो इनमें से कृष्णचंद है सेवा सदन का, और सोफिया है, सोफिया पात्र की बात की जाए तो ये रंगभूमि उपन्यास की पात्र हैं, और गजाधर पात्र ये सेवा सदन, जो कि ये सभी प्रेमचंद के हैं। इस प्रकार इसका उत्तर होगा ए बी डी विकल्प सी सही है। और हरिप्रसन्न की बात की जाए तो ये जैनेन्द्र के उपन्यास सुनीता की पात्र हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 969, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित करना है सूची 1 से सूची 2 से। और ये अजय की डायरी है डॉक्टर देवराज का, इसमें विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि है। और अंतराल उपन्यास है स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता, ये मोहन राकेश का है। अंतराल स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता, ये मोहन राकेश का। बसंती है भीष्म साहिनी की, इसमें महानगरों में बसी गंदगी बस्तियों का चित्रण। और महाभोज मन्नू भंडारी का है, इसमें समकालीन राजनीतिक परिवेश दिया हुआ है। तो इसका उत्तर होगा 4-3-5-2 4-3-5-1 विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 970, उपन्यासों का उनके संबंध पात्रों के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ उपन्यास दिए हैं और उसके आगे सूची 2 में उसके पात्र दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। सूरज का 7वां घोड़ा ये धर्मवीर भारती का उपन्यास है, और इसके पात्र हैं मणिक मुल्ला। और मैला आंचल 1954 ईस्वी का फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है, इसके पात्र हैं विश्वनाथ प्रसाद। और 1 इंच मुस्कान मन्नू भंडारी का, इसकी पात्र हैं रंजना। और तमस भीष्म साहिनी का इसके पात्र हैं नत्थु। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 4-3-1-5 विकल्प ए सही है। 4-3-1-5 विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 971, गोदान उपन्यास की नायिका है। गोदान उपन्यास की नायिका धनिया है, विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का प्रमुख उपन्यास है। इस उपन्यास की नायिका धनिया है। गोदान के अन्य पात्र हैं होरी, गोबर राय साहब, गोविंदी, मिस मालती, माता दीन, मिस्टर मेहता। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास सेवा सदन, प्रेमा, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सभी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। 972, खंजन नयन के रचनाकार हैं। खंजन नयन के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर, विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। खंजन नयन के उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर हैं, जो कि सूरदास के जीवन चरित्र को उद्घाटित करता है। जबकि इन्हीं का उपन्यास मानस का हंस में गोस्वामी तुलसीदास का जीवन चरित्र वर्णित है। अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास हैं सेठ बांकेमल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, महाकाल, सुहाग के नूपुर। अब देखते हैं भीष्म साहिनी के उपन्यास, झरोखा, कड़िया, तमस, बसंती, मायादास की माड़ी, कुंतो, नीलिमा, नीलोफर, ये सभी भीष्म साहिनी के उपन्यास हैं। प्रश्न है 973, ईलाचंद जोशी के प्रमुख उपन्यास जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है। तो इसका उत्तर है, इसको रखा जा सकता है आत्मकथात्मक, विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। ईलाचंद जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को आत्मकथात्मक श्रेणी में रखा जा सकता है। ईलाचंद जोशी के प्रमुख उपन्यास हैं
सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतु चक्र ये सभी इलाचंद जोशी के उपन्यास हैं। जबकि इलाचंद जोशी को मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माना जाता है। इनके मुख्यतः आत्मकथात्मक उपन्यास सन्यासी, जहाज का पंछी आदि हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 974 नागफनी का देश किस काल की रचना है? नागफनी का देश ये आधुनिक काल की रचना है। विकल्प ए सही है। ये उपन्यास अमृत राय का है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नागफनी का देश अमृत राय की रचना है। ये 1953 में प्रकाशित हुआ। नागफनी का देश उपन्यास विधा की रचना है। इनके अन्य उपन्यास बीज, हाथी के दांत, जंगल, सुख दुख, भटियाली, धुआं ये सभी अमृत राय के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न 975 झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये है ऐतिहासिक उपन्यास। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। झांसी की रानी ऐतिहासिक उपन्यास है जिसके लेखक वृंदावन लाल वर्मा है। इनके अन्य उपन्यास विराट की पद्मिनी, मृगनयनी, गढ़कुंडार, अहिल्याबाई, देवगढ़ की मुस्कान ये सभी वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास है। प्रश्न है 976 जैनेन्द्र के किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी है? तो वह उपन्यास है त्यागपत्र। विकल्प सी है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। त्यागपत्र उपन्यास पर फीचर फिल्म बनाई गई जिसका नाम भी त्यागपत्र ही रखा गया। शेष सभी जैनेन्द्र के ही उपन्यास हैं। इनके अन्य उपन्यास सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनाम स्वामी, दशार्क ये सभी जैनेन्द्र के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न आंचलिक उपन्यासों और उनके लेखकों के नामों का मिलान करना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिलान करना है तो बलसनामा नागार्जुन का है। परती पर कथा ये फणीश्वरनाथ रेणु का है। और टोपी शुक्ला राही मासूम राजा का है। करिए छिमा टोपी शुक्ला राही मासूम राजा का, करिए छिमा शैलेश मटियानी का। इस प्रकार इसका उत्तर 2-3 इसका उत्तर सॉरी दोस्तों 3-1 3-1-2-4 3-1-2-4 3-1-2-4 सॉरी दोस्तों 3-1-4-2 3-1-4-2 3-1-4-2 विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों व्याख्या में वही दिया हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निर्मला किसका उपन्यास है? निर्मला प्रेमचंद का उपन्यास है। विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। निर्मला उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। इनके निम्न उपन्यास सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान ये सभी प्रेमचंद के हैं। जैनेन्द्र के उपन्यास परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन ये सभी जैनेन्द्र के उपन्यास हैं। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल, परती पर कथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड ये सभी फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है 979 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास है तो वो है परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है ये 1882 ईस्वी का है। तो इसका वो उत्तर विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ये लाला श्रीनिवास दास का है परीक्षा गुरु। जबकि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री का है। और रंगभूमि गोदान प्रेमचंद के उपन्यास है। अगला प्रश्न गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो गोबर, धनिया, झुनिया, सिरिया ये सभी गोदान उपन्यास की पात्र हैं। विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। गोबर प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का पात्र है। गोबर इस उपन्यास के नायक होरी का पुत्र है। सभी उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के हैं। पात्रों से संबंधित विवरण इस प्रकार गोदान में होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, मालती, खन्ना, मेहता, राय साहब ये सभी हैं। निर्मला में निर्मला, तोताराम, भालचंद्र, मोटेराम, उदय भानु, लाला, कृष्णा, कल्याणी, भाई मतई ये सभी निर्मला के पात्र हैं। अगला प्रश्न है 981 परती परिकथा किसकी रचना है? तो ये परती परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। विकल्प सी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। परती परिकथा उपन्यास के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। ये आंचलिक उपन्यास है। इनका मैला आंचल उपन्यास हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास
इस प्रकार हैं: दीर्घ तपा जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय इत्यादि। ये सभी फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, नाच्यों बहुत गोपाल किसका उपन्यास है? नाच्यों बहुत गोपाल किसका उपन्यास है? तो ये उपन्यास है नाच्यों बहुत गोपाल। ये उपन्यास है अमृत लाल नागर का। विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नाच्यों बहुत गोपाल अमृत लाल नागर का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास बूंद और समुद्र, खंजन नयन, मानस का हंस, जबकि भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा उपन्यास है। अगला प्रश्न है 983, प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है। अपूर्ण उपन्यास है मंगलसूत्र। विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है मंगलसूत्र, जिसका प्रकाशन इनके मरणोपरांत सन 1948 में हुआ है। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास कायाकल्प, रंगभूमि, गबन, सेवा सदन, वरदान, निर्मला, प्रतिज्ञा आदि ये सभी इनके उपन्यास हैं। मंगलसूत्र उपन्यास को अमृत राय ने पूरा किया है, जो कि अमृत राय इनके पुत्र थे। प्रश्न है 984, कहे ईश्वरी फाग किसकी रचना है? तो ये रचना है मैत्रेयी पुष्पा की। विकल्प सी सही है। कहे ईश्वरी फाग मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। कहे ईश्वरी फाग उपन्यास की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा है। इनके अन्य उपन्यास हैं स्मृति दस, बेतवा बहती रही, बेगुनाह, गुनाह बेगुनाह, इदमनम, चाक। ये सभी मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न 985, अमृत लाल नागर के अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया गया है? तो किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया गया है? तो वो है अग्निगर्भा। विकल्प सी सही है। अग्निगर्भा में दहेज समस्या की ओर संकेत किया गया है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अमृत लाल नागर द्वारा लिखित उपन्यास अग्निगर्भा में दहेज समस्या की ओर संकेत किया गया है। इनके अन्य उपन्यास अमृत और विष, बिखरे तिनके तथा नाच्यों बहुत गोपाल इनके प्रमुख उपन्यास हैं। अमृत लाल नागर के उपन्यासों को राम विलास शर्मा ने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। अमृत लाल नागर के उपन्यासों को रामविलास शर्मा ने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। अगला प्रश्न है 986, निम्न में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? तो इनमें से देखना है सत्याग्रह। ये उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, बल्कि ये ऋषभ चरण जैन द्वारा रचित उपन्यास है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राग दरबारी किस विधा की रचना है? राग दरबारी उपन्यास विधा की रचना है और ये श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राग दरबारी उपन्यास विधा की रचना है। इसके उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल हैं। श्रीलाल शुक्ल के अन्य उपन्यास विश्रामपुर का संत, सोनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती हैं, मकान, अज्ञातवास, पहला पड़ाव, ये सभी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल के हैं। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी कैसा उपन्यास है? शेखर एक जीवनी मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। और अज्ञेय जी, जो कि शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी का है। मनोविश्लेषणवादी कुछ प्रमुख उपन्यासकार हैं, जिनमें जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, डॉक्टर देवराज और अज्ञेय, ये सभी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। तो इसका उत्तर विकल्प भी सही है। प्रश्न अगला है 989, कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है? कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है? तो इनमें से अनदेखे अनजान पुल ये नरेश मेहता का ना होकर ये बल्कि राजेंद्र यादव का है। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। प्रश्न, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? तो वह उपन्यास है कायाकल्प। विकल्प सी सही है। कायाकल्प किसान जीवन से संबंधित नहीं है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रेमचंद का कायाकल्प उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है, बल्कि पुनर्जन्म पर आधारित है। जबकि गोदान
प्रेमाश्रम तथा कर्मभूमि किसान जीवन से संबंधित उपन्यास है। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। प्रश्न है 991। निम्नलिखित में से प्रेमचंद की परंपरा का उपन्यासकार कौन है? तो इनमें से यशपाल जी प्रेमचंद परंपरा के उपन्यास हैं। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यशपाल प्रगतिवादी मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यास होते हुए भी प्रेमचंद की परंपरा के उपन्यासकार माने जाते हैं। उनका उपन्यास झूठा सच यानी कि प्रेमचंद का उपन्यास झूठा सच देश विभाजन एवं त्रासदी के साथ ही देश की भावी निर्माण की मुख्य भूमिका का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है, जबकि अज्ञेय और जैनेन्द्र मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है। प्रश्न है 992। अमृत लाल नागर के निम्न उपन्यासों में से कौन सा जीवनी आधारित नहीं है? तो इनमें से विकल्प सी सही है। नाचो बहुत गोपाल जीवनी पर आधारित नहीं है। विकल्प सी सही है। 992। सॉरी दोस्तों, इनमें बी और सी एक द नैमिषारण्य विकल्प बी और सी दोनों सही है। सॉरी दोस्तों, ये प्रश्न ही गलत है। इसमें विकल्प बी सी डी तीनों सही हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या देख ही लेते हैं। दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है यानी कि गलत है, क्योंकि विकल्प बी सी और डी तीनों सही हैं। अतः 3 सही उत्तर होने के कारण यह प्रश्न गलत माना गया आयोग द्वारा। जबकि मानस का हंस उपन्यास तुलसीदास की जीवनी पर आधारित। प्रश्न है 993। कौन सा उपन्यास पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो इनमें से वयम रक्षामा ये चतुर्सेन शास्त्री जी का उपन्यास है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वयम रक्षामा चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है, जबकि बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, अनामदास का पोथा, हजारी प्रसाद के उपन्यास, ये सभी हजारी प्रसाद के उपन्यास हैं। और अगला प्रश्न है महाभोज मन्नू भंडारी का कैसा उपन्यास है? तो महाभोज मन्नू भंडारी का राजनीतिक उपन्यास है। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी द्वारा लिखित राजनैतिक उपन्यास है। मन्नू भंडारी के अन्य उपन्यास आपका बंटी, एक इंच मुस्कान, ये 2 लोगों द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जिसमें से राजेंद्र यादव के साथ मन्नू भंडारी ने लिखा है। विकल्प बी इसका उत्तर सही है। चलिए अगला प्रश्न, जो कि आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है और उपन्यास विधा का भी ये लास्ट प्रश्न है। इसके बाद हम कहानी विधा को स्टार्ट करेंगे, यानी कि कहानी विधा के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार हैं। रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार हैं। ये उपन्यास उषा प्रियमवदा का है। विकल्प डी सही है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रुकोगी नहीं राधिका उपन्यास की लेखिका उषा प्रियमवदा है। इनके अन्य उपन्यास निम्नलिखित हैं। 55 खंबे लाल दीवारें, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भय कबीर उदास, ये सभी उपन्यास उषा प्रियमवदा के हैं। अब देखते हैं दीप्ति खंडेलवाल के उपन्यास प्रिया कोहरे वो तीसरा, प्रतिध्वनियाँ। अब देखते हैं मंजुल भगत द्वारा लिखित उपन्यास अनारो, बेगाने के घर, खातुल, तिरछी बौछार, गंजी, ये सभी मंजुल भगत के उपन्यास हैं। तो दोस्तों कैसा रहा सेशन ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आज का सेशन यहीं ख़त्म करेंगे। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों यदि सेशन अच्छा ना लगा हो तो क्यों नहीं अच्छा लगा कमेंट करके बताएं, और डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करेंगे। फिर मिलेंगे अगले सेशन, जो कि कहानी विधा के प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।